नाजरीन है वो ये समझ रहे होंगे कि मैं जो टीएलपी का जो ट्विटर टॉप ट्रेंड जो 27 लाख क्रॉस कर गया है कि उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, तो शायद आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन जो खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ ना, वो इससे कहीं बड़ी खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस बात में तो कोई शक भी नहीं है कि आज के दौर में सोशल मीडिया की टीम जिसकी ज़्यादा ताकतवर है या ज़्यादा जिसके पास सोशल मीडिया वर्कर हैं, तो उस तहरीक को या उस जमात को कोई भी नहीं हरा सकता है, उसके नज़रियात को कोई नहीं हरा सकता है कि जिसके पास एक सोशल मीडिया की एक पावरफुल टीम हो, तो उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हुकूमतें उसके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो जाती हैं। कुछ दिन पहले शेख रशीद ने भी कहा था कि भाई सोशल मीडिया इस टाइम बहुत बड़ा हथियार है हुकूमत के ख़िलाफ़। सोशल मीडिया से कोई आदमी, यानी हर आदमी इसके ऊपर यकीन रखता है, क्योंकि सोशल मीडिया जो खबर देती है, तो जो मेन स्ट्रीम के सहाफ़ी हैं उन लोगों का सब आप लोगों को मालूम है कि वो कैसे यानी कि रिपोर्ट करते हैं। तो मैं ये सोशल मीडिया का जब जिक्र कर रहा हूँ, तो मेरे जो नाजरीन हैं वो ये समझ रहे होंगे कि मैं जो टीएलपी का जो ट्विटर टॉप ट्रेंड जो 27 लाख क्रॉस कर गया है कि उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, तो शायद आप गलत समझ रहे हैं। ये खबर देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टीएलपी के यूट्यूबर हैं, बहुत सारे फेसबुक में अकाउंट हैं, उन लोगों ने बहुत पहले मिनट की खबर बता रही, जो ट्रेंड जा रहा था वो सब खबर दे रहे थे। अब भी माशाल्लाह वो 26 लाख क्रॉस कर गया है और उसकी मुकम्मल रिपोर्ट आ गई है। जो वफात चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया था ना कि ये इंडिया से होते हैं, जो इससे पहले ट्रेंड गया था, तो उस तहत उसका भी जवाब आ गया है कि इंडिया से कितने आदमियों ने यानी कि इसमें हिस्सा लिया और कितने ट्वीट हुए, वो सब पूरी डिटेल से आ गई है। वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टाइम सोशल मीडिया में जो टॉप पे जा रही है टीएलपी। लेकिन जो खबर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं ना, वो इससे कहीं बड़ी खबर है, क्योंकि नाजरीन सब लोगों का पहले यही ख्याल था कि सोशल मीडिया की जो टीमें हैं, जो भी पार्टी है, उस सब पार्टियों में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव कारकुन जो सोशल मीडिया पे हैं, वो तहरीक इंसाफ के हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं था कि तहरीक इंसाफ में जब स्टार्टिंग में आई थी या हुकूमत में आई थी या उससे कुछ पैसे पहले, नौजवान नस्ल थे, पढ़े लिखे थे, वो फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम सब में वो पीटीआई को सपोर्ट करते थे। और सब लोग जो सहाफ़ी, हर आदमी इसके ऊपर यकीन रखता था कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है उसका साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये ज़्यादा मशहूर थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सबसे ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी का जो दूसरी बार ये ट्रेंड जा रहा है, तो उसने पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात का या किसी हवाले से जो ट्रेंड चलाया गया हो, किसी ने इतनी क्रॉस नहीं किया जो टीएलपी माशाल्लाह जो उसका लास्ट ट्रेंड है वो 26 लाख क्रॉस कर गया है। बहुत खुशी की बात है, दाद देनी चाहिए टीएलपी को, जो सपोर्टर कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको दाद देनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर ये बात कर रहा हूं कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम थी ना, जो लोगों का ख्याल था कि ये बहुत एक्टिव हैं, इनकी तादाद सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा है, जो भी पोस्ट करो पूरा पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो उसका मैं आप लोगों के सामने हकीकत सामने रखना चाहता हूं। ये जो असल खबर है, ये जो वीडियो बनाने की, कि उनकी जो सोशल मीडिया के अकाउंट थे उनकी असल हकीकत क्या थी। वो हकीकत से पर्दा मैं नहीं उठा रहा हूँ, या किसी आदमी ने नहीं, एक दो इंडिविजुअल अकाउंट पकड़ के यार ये फेक अकाउंट है, वो तो हर पार्टी का हर आदमी बना लेता है। इंडिविजुअल भी कई आदमी होते हैं, एक से दो अकाउंट बना लेते हैं, वो बात नहीं है। फेसबुक कंपनी ने पीटीआई के 103 ग्रुप्स, तकरीबन 103 पेजेस, और उसके बाद 400-500 इंडिविजुअल अकाउंट, 107 इंस्टाग्राम, 300 के लगभग कितने उनके यानी कि ग्रुप्स थे, उन सब को बंद कर दिया फेसबुक कंपनी ने, जो एक मुनज़्ज़म तरीके से पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे फेक अकाउंट बना के। ये वीडियो मैं आप लोगों को बस आगे जाके दिखाता हूं कि ये फेसबुक कंपनी ने किया है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, फिर आगे जाके मैं इसके ऊपर और वजाहत से आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखो। फेसबुक इंतजामिया ने मुबैना तौर पर पीटीआई की हिमायत करने वाले मुतअद्दिद अकाउंट्स, ग्रुप्स और पेजेस मुअत्तल कर दिए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
फेसबुक इंतजामिया ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 103 पेजेस, 78 ग्रुप्स, 453 इनफरादी अकाउंट्स और 107 इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर मुश्तमिल एक नेटवर्क को मुअत्तल कर दिया है। मुबैना तौर पर ये अकाउंट्स PTI हुकूमत की हिमायत में काम कर रहे थे। फेसबुक ने इन अकाउंट्स और पेजेस से मुतालिक मालूमात अमरीका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ग्रुप को फराहम की थी। इस ग्रुप की जानिब से की गई तहकीक में सबसे अहम कदर मुश्तरक ये सामने आई है कि मुअत्तल किए जाने वाले अकाउंट्स फेसबुक की पॉलिसियों के खिलाफ वर्जी करते हुए मुनज़्ज़म तरीके से PTI के खिलाफ चलने वाले अकाउंट्स को रिपोर्ट कर रहे थे। फेसबुक के मुताबिक इस नेटवर्क के पेजेस और अकाउंट्स पर शाया मवाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफों से भरा हुआ था। जी हाँ नाजरीन, आप लोगों ने देखा है कि 103 पेजेस, उसके बाद 70 ग्रुप हो गए, 450 के लगभग इंडिविजुअल अकाउंट थे, उसके बाद तकरीबन 110 के कितने इंस्टाग्राम अकाउंट थे, वो फेसबुक कंपनी ने बंद कर दी है, जो PTI को एक मुनज़्ज़म तरीके से PTI गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ये थी पावर PTI की सोशल मीडिया की। वफाद चौधरी को शर्म आना चाहिए कि जब इस ट्रेंड से पहले जो अल्लामा साद रिजवी साहब के हक में ट्रेंड चलाया गया था, तो उसको और जवाब तो नहीं मिला। उसको अपनी मकबूलियत, अपनी जमात की पार्टी की मकबूलियत तो ज़मीन पे गिरती हुई नज़र आ गई है। तो उसने क्या किया, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या कहता है कि भाई ये इंडिया से चलाया गया है। और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि शुक्र है इंडिया का उसने नाम लिया था, तो साथ में उसने बरेली का भी जिक्र कर दिया कि शुक्र है कि उसने खुद ही बता दिया है कि बरेली से है। और जाहिर है कि भाई बरेलवी के जो हैं वो अल्लामा साद रिजवी साहब भी बरेलवी मसलक से तल्लुक़ रखते हैं, तो मसलिक लेवल पे उसको सपोर्ट किया गया है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, मैं आप लोगों को उसका लिंक भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि जो गैरेट वेल्डर था वो इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहा था। जो इंडिया के बरेली थे वो तो कर रहे थे बरेलवी मसलिक लेवल पे, लेकिन जब इमरान खान साहब ने अल्लामा साद रिजवी, खादिम हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ यानी कि एक्शन लिया था, पूरे उलमा अकराम को जेल में डाला था आसिया मलूना के टाइम में, तो उस टाइम बार बार ट्वीट कर रहा था गैरेट वेल्डर, इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था, उसको डायरेक्शन दे रहा था। दूसरी जमैमा थी, तो उनका क्या तल्लक था, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी ट्वीट करना यानी कि पड़ गया कि भाई आखिर इन लोगों का क्या काम है कि पाकिस्तानी सियासत में ऐसा करें। तो वफाद चौधरी ने तो बता दिया है कि भाई इसलिए कर रहे थे, लेकिन ये फेसबुक कंपनी ने बंद किया है। उसने तो ऐसे बोल दिया ना, अभी फेसबुक कंपनी ने बंद किया है कि भाई ये जैली अकाउंट थे, ये फेक तरीके से एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उसकी सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा रहे थे, फेक तरीके से बढ़ा रहे थे। और लोग ये समझ रहे थे कि माशाल्लाह जी PTI की कितनी एक्टिव सोशल मीडिया है, कितने यानी PTI के सपोर्टर है सोशल मीडिया के ऊपर। तो असल में एक ही ऑफिस में बैठकर दर्जनों हजारों ग्रुप्स ट्वीट यानी कि वो करते थे और फेसबुक अकाउंट बनाए हुए थे जो PTI को सपोर्ट कर रहे थे। और ये भी कई मीडिया में ये खबर शाया हो चुकी है कि जो सोशल मीडिया है PTI के, उसको सरकारी खजाने से मुलाजिम रखी हुए है, उनको वो परमानेंट मुलाजिम है, उनको तनख्वाह दी जाती है। तो ये तो थी हकीकत PTI की सोशल मीडिया की। तो उस टाइम मैं अक्सर यानी कि कई सहाफ़ियों का जब हम शाम को बैठ के उनके प्रोग्राम सुनते थे, जो शाम को नाइट में जो टॉक शो होते हैं मुख्तलिफ TV चैनल के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म के सहाफ़ियों के साथ जो टॉक शो होते हैं, तो वो PTI हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे होते थे कि ये इमरान खान का ये फिलहाल प्रोग्राम है, इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए, महंगाई ज़्यादा हो गई है, फलां हो गया फलां हो गया। तो जब हम टॉक शो में देखते थे तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनकी हुकूमत को झाड़ पिला रहे हैं, उनकी नाकामियां, उनकी फेलियर, उसकी जो नाकाम हुकूमत है उसका एक एक बात सब लोगों को बता रहे होते हैं। लेकिन जब हम सुबह उठते थे रात को सो के, तो उसी सब सहाफ़ियों के ट्विटर अकाउंट से इमरान खान की तारीफ़ें हो रही हैं। यकीन कर इस चीज़ को मैंने कई बार नोट किया है कि यार रात को तो ये सहाफ़ी इमरान खान साहब के खिलाफ है, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो वो जैली अकाउंट से वो सहाफ़ी बन के वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हकीकत थी PTI की सोशल मीडिया टीम की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो TLP की सोशल मीडिया टीम है ना, वो इस तरह नहीं है कि TLP सोशल मीडिया ने बाकायदा अभी जो 26 लाख ट्वीट क्रॉस हो गया है, तो उसके ऊपर उन लोगों ने एक बाकायदा रिपोर्ट जाया की, पूरी डिटेल से बताया कि किस कंट्री से, किस मुल्क से कितने लोगों ने ट्वीट किए, कितने लोगों ने हिस्सा लिया, क्योंकि वफाद चौधरी का मुंह बंद करने के लिए, इस हुकूमत का मुंह बंद करने के लिए।
तो मेरे ख्याल में कि मैं सल्यूट करता हूं कि जो तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं, खासकर जो सोशल मीडिया पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों ने आज साबित कर दिया है कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म था वो पीटीआई का प्लेटफार्म खत्म हो चुका है। अभी पीटीआई के पास सोशल मीडिया टीम बिल्कुल खत्म हो गई है, उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है। अगर हाँ इक्कुड़ दुक्कुड़ कुछ हैं तो वो ऐसे जेली अकाउंट बना के, जिसके ऊपर पहले भी एक्शन सोशल मीडिया टीम कर चुकी है, फेसबुक की तरफ से हुआ और इंशाल्लाह आगे भी होगा। लेकिन सही जेन्युइन जो तहरीक लब्बैक से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लामा साद रिजवी साहब से मोहब्बत करने वाले हैं, इस तहरीक को सपोर्ट करने वाले हैं, उनके पास जो जेन्युइन यानी कि सोशल मीडिया के वर्कर हैं, सोशल मीडिया में वो जेन्युइन वर्कर हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो नाजरीन, ये खबर आप लोगों को बतानी थी कि जो लोगों में गलत फहमी थी ना कि सोशल मीडिया टीम जो पीटीआई की थी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो वो इसलिए थी कि उन्होंने जेली दर्जनों सैकड़ों जेली अकाउंट बना के वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। ये पर्दाचाक किया है 24 न्यूज़ ने, एक कुछ दिन पहले किया है। यानी कि अभी तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम खत्म हो गई है ना, जब ये अरूज पे थे आज से 6-7 महीने पहले, 1 साल पहले, उस टाइम उन लोगों ने फेसबुक ने ये मालूम किया कि यार आखिर वजह क्या है, तो उस टाइम मालूम पड़ा कि ये फेक अकाउंट से ये एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, लास्ट में वही कहूँगा कि रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।